प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लोटस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा 16 फरवरी से पी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इसी को उपलक्ष्य में मैंने क्लास 12 की फिजिक्स की श्रृंखला को प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने 2 लेक्चर पहले करा दिए हैं। इसमें एक लेक्चर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट किया था, और जस्ट उसके बाद मैंने जो पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको कराए थे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो दूसरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के लिए, तो इनको आप देखिए ज़रूर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, किसी निकाय में 2 आवेश QA = 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकुलाम के अनुसार 2 बिंदुओं A और B पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव का परिमाण तथा दिशा बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर इसको हम चित्र के माध्यम से समझे तो कैसे उपचित्र बनेगा। ये हमारी x अक्ष हो गई और ये y और ये z। अब चूंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये B वाला जो पॉइंट है वो तीनों मान क्या में है, प्लस में, यानी कि ये x का हो गया, ये y का और ये z का। तो यानी x अक्ष पे +2 मिलीमीटर, यानी कि जो B वाला पॉइंट कहाँ होगा वो इस तरफ होगा यहाँ, क्योंकि ये धनात्मक अक्ष होगी। ये होगा हमारा 2 0 0। अब यहाँ पर हमें दिया है A वाले पॉइंट पर ये -2, तो -2 को दोगे इसकी नेगेटिव दिशा में, तो इसकी नेगेटिव इधर को होगी, जैसे इसके पीछे इस प्रकार से होगी यहाँ। तो अगर ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कितना दिया है, -2 0 और 0। अब A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कुल दूरी की बात की जाए तो 2 यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर और 2 यहाँ से मिलीमीटर, यानी इस पॉइंट से 2 मिलीमीटर इधर की होगी, 2 मिलीमीटर इधर की होगी, तो कुल दूरी 4 मिलीमीटर हो जाएगी। तो द्विध्रुव के बीच की हम कुल दूरी बात करेंगे, तो द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी, तो कुल दूरी को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगी 2 + 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगी 4 मिलीमीटर। अब इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये आएगी 4 × 10⁻³ मीटर। अब अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो ये अगर L होगी यहाँ से यहाँ तक और ये L होगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 2L हो जाएगी। यानी कि ये जो दूरी आई है कितने, द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी निकल के आई है। अब हमारे पास आवेश हमें पता है, तो द्विध्रुव का परिमाण का सूत्र क्या होगा, द्विध्रुव का परिमाण बराबर Q × द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी। तो ये हो जाएगा आवेश कितना हमें दिया है, 1.5 माइक्रोकुलाम। तो इसको हम कुलाम में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁶ कुलाम और इंटू 2L। दोनों के ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 4 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा कितना, 15 चौके 60, यानी कि 6.0 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -9 कुलाम इंटू मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, 2 ध्रुव के बीच की कुल दूरी आ जाएगी। अब हमसे इसमें पूछा गया तथा इसकी दिशा भी बतानी है, तो दिशा हमें से क्या होगी, इसे प्लस की ओर, इस तरफ को ध्रुव की क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, तो दिशा की बात करेंगे तो किधर होगी, धनात्मक x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में क्या होगी, इसकी दिशा होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए, अगर इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षा में कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में दिया है, 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। तो फिलहाल क्वेश्चन तो आसान है, मगर कितनी बार पूछा गया है ये इस बात पर जरा गौर करेंगे। तो अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हों तो किस प्रकार से हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। मान लीजिए ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। ये तीनों कैसे जुड़े हैं, हमारे श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर टोटल वोल्टेज इन तीनों संधारित्र का B हो तो इसमें वोल्टेज कितना होगा, B1, इसमें कितना होगा, B2, इसमें कितना होगा, B3, परंतु तीनों में आवेश Q का मान क्या होगा, समान होगा। तो अगर हम पहले वाले संधारित्र में वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पता है, अगर धारिता की बात की जाए तो धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/B। अब यहाँ से हम वोल्टेज का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर हम B1 का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा हमारा, B बराबर Q, चूँकि आवेश तीनों में समान होगा, जितना आवेश यहाँ होगा उतना ही आवेश यहाँ होगा, उतना ही आवेश यहाँ होगा। तो इसकी धारिता कितनी आ जाएगी, C1। इसी प्रकार से B2 बराबर कितना आ जाएगा, Q/C2 और B3 बराबर Q/C3। इस प्रकार से ये आ जाएगा।
अब चूंकि ये तीनों जो वोल्टेज हैं वो इसी वोल्टेज से गए हैं, तीनों जो वोल्टेज इसी वोल्टेज से गए हैं, तो अगर हम कुल वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ अगर हम तुल्य वोल्टेज की बात करेंगे, तुल्य विभवांतर बी हो, तो अगर कुल विभवांतर इसका बी हो तो क्या हो जाएगा, बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये हो जाएगा B1 Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तीनों में Q कॉमन है तो Q हम कॉमन कर लेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा B बराबर Q, जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1/C1 1/C2 और 1/C3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब चूँकि यदि संधारित्र की कुल धारिता, संधारित्र की कुल धारिता C हो, कुल धारिता कितनी हो, C हो, जब कुल धारिता C होगी तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/B। अब यहाँ से B का मान लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, Q/C। इसे एक क्वेश्चन हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 B का मान कितना लगा देंगे, Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसको हम इससे काट देंगे तो ये बचाएगा हमारा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या हो जाएगी, तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता हो जाएगी जब तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तीसरा क्वेश्चन दिया है, दिए गए परिपथ में संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। देखिए कितनी बार पूछेगा, 2014, 19 और 22 में, यानी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें जो संधारित्र दिए हैं उनमें आवेशों की गणना, यानी आवेश निकालना है संधारित्र पे कंप्लीट में। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखिए सेल लगा रखा है ना, सेल, और ये क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम इसमें धारा निकाल लेंगे। पहली स्थिति हम क्या करेंगे, यहाँ से हम धारा फाइंड कर लेंगे। तो धारा का क्या सूत्र होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पहले सभी को मान लेके तो ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा स्मॉल r, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध होगा जी। सबसे पहले अगर हम इसमें धारा की बात करें तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर E/R प्लस R। यहाँ R जो है ना वो इसका तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि 5 और 4 ओम मिला के। तो यहाँ से I कितनी हो जाएगी, E है हमारा 20 और R कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर 20 बटे ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसको हम काट देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि इस परिपथ में कितनी धारा बहती होगी, पूरे में 2 एम्पियर। यहाँ से हमें धारा मिल चुकी है 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A और B के बीच पहले निकाल लेंगे हम तुल्य वोल्टेज, यानी A व B के सिरों के बीच तुल्य वोल्टेज निकाल ले रहे हैं, तुल्य वोल्टेज। तो तुल्य वोल्टेज कितना हो जाएगा, A व सिरों के A और B के बीच, यानी कि B बराबर I इंटू R। अब R इनके R1 प्लस R, यहाँ जो R होगा कितना होगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों कौन से जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो B कितना हो जाएगा, I कितनी निकल चुकी है 2 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना है दोनों के बीच 9, यानी कि B बराबर 18 वोल्ट। इस प्रकार से क्या जाएगा, हमारा विभवांतर आ जाएगा A और B के सिरों के बीच। वैसे वोल्टेज यहाँ पर कितना लगाया था 20 वोल्टेज, मगर इस सर्किट को जो मिलेगा कितना मिलेगा 18 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट क्या होगा, इसका इंटरनल प्रतिरोध इसे ख़त्म कर देता है इसका वोल्टेज। ठीक है, अब क्या निकाल लिए हमें, अब हमें यहाँ पर निकालनी है, पहले हमें आवेश पूछा गया तो उससे पहले निकाल लेंगे A B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता के बीच तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, क्योंकि ये कौन से क्रम में जुड़ी है दोनों, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/C1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड और प्लस 1/C2, C2 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा हमारा 1/C, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24।
यानी 1/c बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा हमारा 10/24, यानी कि c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी 24/10 या 2.4 माइक्रो फायरेड। एक ए और बी के बीच कितना आएगा, तुल्य वोल्टेज तुल्य धारिता आ जाएगी। और हमें आवेश पूछा गया है आवेश। तो ए व बी के बीच आवेश, आवेश हमें निकालना है। तो आवेश का सूत्र क्या होगा, Q बराबर C इंटू बी, क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है C बराबर Q/B। इस हिसाब से हो जाएगा Q बराबर C इंटू बी। तो आवेश की बात की जाए कहाँ, ए और बी के सिरों के बीच, तो धारिता कितनी आई थी 2.4 और इंटू वोल्टेज कितना था 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18 चौके 72 और यहाँ से लगा 7.1 के बाद 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 QAB, यानी ए और बी के सिरों के बीच कितना आ जाएगा, ये माइक्रो कूलाम, इतना आवेश आ जाएगा ए और बी के बीच। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2022 में पूछा गया है, दिए गए संजाल में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि ए से लेकर बी तक हमें क्या लगाना है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जहाँ से 2 सर्किट बनना है, एक बनना है इस प्रकार से ADCA और एक बनना है BCDB। अगर देखा जाए तो ये 5 माइक्रो कूलाम का 5 माइक्रो फैराड का जो आवेश संधारित्र होगा ये इस वाले सर्किट में भी कॉमन है और इस वाले सर्किट में भी कॉमन है। अगर इसी चित्र को इस प्रकार बना दिया जाए इस प्रकार से, ये कितना है हमारा 5C5 बराबर 5 माइक्रो फैराड इस प्रकार से है। और यहाँ पर हमारा कितना है C2 और ये कितना है हमारा C1 4 माइक्रो फैराड और यहाँ C2 4 माइक्रो फैराड। इसी प्रकार से अगर ये यहाँ बना लिया जाए, कौन सा वाला, ये कितना हो गया हमारा C4, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड। और इसी प्रकार से ये यहाँ बना लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा C3 4 माइक्रो फैराड। इस प्रकार से बन जाएगा ये। और इसके सिरों के बीच ये हमारा A सिरा होगा और ये सिरा B, और इसके बीच हम क्या लगा दें, एक बैटरी लगा दें। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दें, 15 वोल्ट की। 15 वोल्ट की अगर हम बैटरी लगा दें तो अगर इसका हम देखा जाए तो ये हमारा क्या बनेगा, एक पूरा विद्युत सेतु बनेगा, जिसमें अगर हम देखा जाए तो C1/C2 बराबर C3/C4 निकालेंगे। तो ये किसकी अवस्था होगी, ये होगी विद्युत सेतु की अवस्था होगी, संतुलन अवस्था। तो अगर विद्युत सेतु की संतुलन अवस्था होगी तो ये जो 5 माइक्रो फैराड का संधारित्र होगा इस पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी इस पर आवेश 0 होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, अब हमें बाकी जो हमारे संधारित्र बचे 4, एक C1 C2 C4 और C5, इन्हीं पर आवेश की मात्रा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात की जाए C1 व C2 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया C डैश है तो कितनी हो जाएगी 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से हो जाएगी 1/C1 यानी कि 4 और प्लस 1/4। तो ये कितनी हो जाएगी 1/C डैश बराबर कितनी हो जाएगी, ये 2/4, यानी कि जब इसको ऊपर करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि C डैश कितनी आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड। C डैश कितनी आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड। इसी प्रकार जो C3 व C4 संधारित्र हैं ये भी कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
अब चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सेम मात्रा दी रखी है संधारित्र के, तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए सी डबल डैश होगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही का होगा, उस पर 2 माइक्रोफैरड का होगा संधारित्र की मात्रा आ जाएगी। अब अगर हम तुल्यधारिता की बात करें यहाँ पर तो देखा जाए तो अभी हमारा किस प्रकार से चित्र बन जाएगा, ये इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। ये हमारा आ जाएगा सी डैश और ये हमारा आ जाएगा सी डबल डैश, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारी क्या जुड़ी है, बैटरी जुड़ी है। इस प्रकार से चित्र का निर्माण हो जाएगा। तो सी डैश और सी डबल डैश कौन से क्रम में हो गए, अब सी डैश और सी डबल डैश कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे हम सी डैश बा सी डबल डैश कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्यधारिता कितनी होगी, तुल्यधारिता बराबर कितनी हो जाएगी, तुल्यधारिता सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड, यानी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अब ये हमारी टोटल धारिता निकल आई ए और बी सिरों के बीच। अब हमें इसमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं सी डैश और सी डबल डैश की बात करूँ तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ होगा, यानी कि 15 वोल्टेज यहाँ होगा और 15 वोल्ट यहाँ वोल्टेज होगा ना, होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें कुल धारिता ही मिल चुकी है और कुल वोल्टेज मिल चुका है। अगर मान लीजिए इसमें धारिता, इस धारिता पर आवेश Q1 है तब कितना होगा, यदि हम मान लेंगे यदि सी डैश धारिता पर आवेश Q1 है तब आवेश Q1 बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि बराबर होता है सी डैश इंटू बी। तो Q1 कितना आ जाएगा हमारा, सी डैश कितना होगा, सी डैश हमने निकाला है अभी, सी डैश इस प्रकार से, ये 2 माइक्रोफैरड यानी 2 इंटू और वोल्टेज कितना है हमारा 15, यानी कि 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 माइक्रो कूलाम, यानी कि जो यहाँ पर आवेश होगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा 30 माइक्रो कूलाम। अगर इसको और विस्तार से समझाया जाए तो यहाँ भी 30 माइक्रो कूलाम होगा और यहाँ भी 30 माइक्रो कूलाम होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आवेश कैसा होता है, समान। इसी प्रकार से अगर हम इसी प्रकार बात की जाए, इसी प्रकार सी डबल डैश धारिता पर आवेश निकालना है हमें, उसको हम Q2 मान लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा Q2 बराबर सी डबल डैश इंटू बी, और सी डबल डैश कितनी आएगी 2 इंटू वोल्टेज 15, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम। यानी कि जो दूसरे वाला आवेश होगा Q2 कितना होगा 30 माइक्रो कूलाम, जो यहाँ पर आवेश होगा Q2 वो 30 माइक्रो कूलाम आ गया। अब चूँकि यहाँ पर 2 संधारित्र जोड़े गए हैं, यहाँ पर 2, एक C3 और एक C4, तो 30 माइक्रो कूलाम यहाँ पर आवेश होगा और 30 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ पर होगा, यानी कि इसमें हर संधारित्र पर कितना आवेश होगा 30 माइक्रो कूलाम होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते थे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इन्हीं क्वेश्चन को हल कीजिए। इसी कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस चैप्टर के आपको करा दिए हैं। अब जस्ट इसके बाद अगले हफ्ते इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे प्रैक्टिस किए और उसके बाद फिर इसके बाद तुरंत हम चैप्टर 3 के जो एग्जाम्पल होंगे उनको हम लेके आएंगे।